संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। है खाना पीना जीने नो, नहीं जीना खाने पीने नो। लख लानत ओ कमीने नो, जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा। गुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। है खाना पीना जीने नो, जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं। नहीं जीना खाने पीने नो। कुछ व्यक्ति खाने पीने के लिए जिंदा रहते हैं, यानी खाने पे महत्व देते हैं। लख लानत और कमीने नो, जेड़ा खांदा पींदा मर जाता। लानत दी है किस पे? जो प्रभु भक्ति नहीं करता। कमाया खाया सोया, कमाया खाया सोया, जीवन बिता गया वो, उसको लानत दी है संतों ने। पशु की करनी में है वो। फिर पशु था ही नहीं पहले। पशु तन में से तो घूम कर आत्मा मनुष्य तन में आई है। बहुत पीड़ा से, दुखों से संती दुख पाती चली जा रही है। एक महानुभाव जी मिले जी। आत्मा को तो दुख नहीं होता, आत्मा को तो सुख नहीं होता। तो मां जी महानुभाव जी किसको होता बता दो फिर। दुख किसको है, सुख किसको है, बता दे जरा। जब आदमी मर जाता है, मृतक शरीर पड़ा रहता है,
उसके टुकड़े 100 बना दो, 1000 बना दो, अब तो कोई दुख नहीं उसको। वह तो रोता नहीं, कहता मुझे दर्द हो रहा है। जब तक इंसान जिंदा है और कोई पिटाई कर रही है उसकी, कई जने, एक जने की, वह कहता है मत मारो भाई, बचाओ बचाओ भी करता है, पीड़ा भी होती है, कराता भी है। जब मर जाता है वह व्यक्ति, फिर बोलना ही बंद हो जाता है, कराना बंद हो जाता है, दुख बंद हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? अरे जो चला गया उसी को तो दुख था। इस शरीर को न दुख है न सुख है। शरीर रूपी कपड़ा पहने हुए था आत्मा, उसी को दुख था, उसी को सुख था। जी फिर कर्म कौन करेगा? भोग किसको मिलेगा? महानुभाव जी बताओ जरा। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा ही कर्म करती है और मनुष्य तन में ये आजाद है कर्म करने के लिए, फल के लिए आजाद नहीं है, कर्म का भोगता बनना पड़ता है। श्री रामचरितमानस में यही कहा है, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज फैसला दे रहे हैं, रचना करते ही सृष्टि की कर्म को प्रधान बना के रख दिया कि कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। संविधान बना दिया, कानून बना दिया, मनुष्य ने भी इसी की नकल करी है विधाता की। यहां कानून बना दिया, समाज बनाया। समाज शांति पूर्वक जीवन यापन कर सके, कोई ताकतवर इंसान गरीब को, कमजोर को पीड़ा ना दे, दंडों का विधान बनाया, अपराध नियमावली बनाई, आईपीसी बनाया, इंडियन पेनल कोड बनाया, सजा देने वाले विधान बना दिए, प्रोसीजर बनाया कि किस प्रकार कानून की रक्षा करवाई जाएगी, नियम बनाए, पुलिस बनाई। गवाही देने का मौका देने के लिए मनुष्य को साक्ष्य कानून बनाया, एविडेंस एक्ट बनाया कि मौका दिया जाएगा। अगर तुम अपने हक में कोई सबूत, कोई एविडेंस दे सकता है तो भाई मौका दे, मैं देंगे तेरे को। तो मौका दे के न्यायालय, कचहरी, न्यायाधीश आ गए, दोनों पक्षों को मौका मिलता है, बाद में फैसला होता है। जब सजा हो जाती है तो जेल खाना है, जेलें बना रखी है मनुष्य ने, उस जेल में रहना पड़ेगा जितने वर्ष की सजा सुनाई है माननीय अदालत ने। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। फिर परमात्मा ने कोई कानून नहीं बनाया क्या? बहुत जबरदस्त कानून है उनका। यहां तो मनुष्य कपड़े बदल सकता है कैदी के। सुनना है, हवालाती है, किसे कहते हैं हवालाती, जिस पे आरोप लगा दिए गए हैं, सजा नहीं हुई है, अपराध का सामना कर रहा है माननीय न्याय अदालत में और केस चल रहा है। चाहे उम्र कैद होनी हो, चाहे फांसी की सजा होनी हो, अलग बात है। फिलहाल वह विचाराधीन है, अभी ट्रायल चल रहा है उसका। कपड़े घर के पहनता है। जिस दिन सजा कर देगी माननीय अदालत, कैदी घोषित कर देगी, प्रिजनर,
सजा याफ्ता बन जाता है वो, और नंबर लगेगा। अब जेलर नंबर लगाएगा, इतने नंबर कैदी की ड्रेस ले आओ और पहन लो। क्या लगा? कपड़े बदले, शरीर नहीं बदल सकता मनुष्य। परमात्मा तो शरीर ही बदल देता है। कुत्ता, गधा, सर्प आदि के कपड़े पहना देगा इस आत्मा को। जा न भाग सकती आत्मा वहां से। यहां तो जेल खाने में तो कई बार जेल तोड़ के किसी भी कारणवश कोई कैदी भाग भी जाता है, चाहे बाद में पकड़ा जाता हो। संभावना यहां से तो भागने की, वहां से तो भागने की संभावना ही नहीं है। इतने जन्म कुत्ते के, इतने जन्म गधे के, इतने सर्प के, इतने शेर के, वहां जन्म है, आयु नहीं है से जाते मर जाए। आयु तो मनुष्य की है, बहुत कीमती है ये। वहां तो जन्म है, तख्ती टांग दी गई है आत्मा के गले में। स्थूल जगत का गला नहीं उसका वैसे बताई जा रही है। ये फला फला तनों में घूम के आना पड़ेगा। पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा, न बता सकती न दिखती वो आत्मा किसी को। चाहे हमारे घर में कुत्ता बन के बैठी हो, किसी को नहीं पता। ये है कर्म का कानून बनाया हुआ, अति सूक्ष्म है ये दिखता नहीं है। संतों ने सब बता रखा है। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब बिहार के संत मत के ऊंचे संत हुए हैं। कहते वो जो जस करे सो पावे सोई, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। यह संसार जात सब रोई। जब दुख आता है तब रोता है, दंड मिलता है इसको, फिर रोता है। यह संसार जात सब रोई, रोते रोते भुगतता है। अपने ही किए कर्मों का सामना करना पड़ता है इस आत्मा को। अगर इसी बात को समझ ले मनुष्य कि तूने तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो क्या होगा? डरेगा ये कि पाप कर्म क्यों करूं फिर मैं। पाप कर्म के बदले में नरक है, दुख है, पीड़ा है, जेल खाना है, फिर क्यों करेगा ये? बचना चाहेगा। सुनना है, सुनो ध्यान से। एक रास्ते पे कांटे पड़े हैं, साइड में थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है जहां कांटे नहीं है। क्या हम कांटों पे देख देख के पैर टिका देंगे? नहीं, आंख है हमारे। कांटों से बच के पैर टिका टिका के पगडंडी वही है, और रास्ता ही नहीं जाने का। साइड में बच बच के जा रहे हैं हम। फिर वो तो कांटे दिखाई दे रहे हमारे को, फिर पाप कर्म नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं? उसके पीछे लोभ और मोह दो बैठे। लोभ और मोह, ये दोनों नरक के कुएं बताए साहिब। है लोभ नरक का कुआं रे। दोनों ने ही बांध रखा है। जितनी लपेटे, जितनी बंधन लोभ और मोह के हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इतने किसी के नहीं। सारा बंधन 80% बंधन तो इन्हीं का है। मोह में हम भला बुरा नहीं देखते,
और लोभ मांगे मिल तो रहा है, ले लो, कौन देखता। एक बार द्रोणाचार्य गुरु रहे पांडवों के कौरवों के, धनुर्विद्या हर प्रकार का अस्त्र शस्त्र का सारी ट्रेनिंग दे रहे थे। एक बार उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए और दोनों को बुला लिया, भाई ये लकड़ी है, इसको तोड़ के ले आओ, दूर जाओ ऊंट में। लकड़ी दे दी सभी को, सभी तोड़ ले आए। युधिष्ठिर ने नहीं तोड़ी, वो युधिष्ठिर ज्यों की तो लकड़ी ले आया। तो कहा गुरु द्रोणाचार्य भाई क्यों नहीं तोड़ी? गुरु जी आपने ये कहा था कि जहां कोई नहीं देखता हो वहां तोड़नी है। जी मैंने तो हर जगह परमात्मा देख रहा है, फिर मैं तो देख रहा हूं उस कर्म को। कोई जगह खाली नहीं पाई जहां कोई ना देखता हो। इसके पीछे बहुत बड़ी बात छुपी हुई थी, यानी अपने कर्म को हम तो देख रहे हैं, कोई नहीं देखता, खुद देख रहे रम। पूछ लो कोई, कहते ना आज पहली बार सत्य बता रहा। कई बार आदमी पूछता है, बोलता है बहुत बात कि ये फला फला गलतियां मैंने की हैं। ये मनुष्य के अंतःकरण में सब जमा पड़ा। तो भक्ति क्यों करनी चाहिए, विषय है ये कि भक्ति क्यों करें। आवागमन के मां दुख से छूटने के लिए भक्ति करें। आवागमन में दुख बड़ा भारी है, सुख दूर तक भी नहीं है। अपने साथ इतनी बातें बीत चुकी हैं घरों में, बाहर संसार में भी, कि थोड़ा सुख दिखता है फिर कई महीने का दुख बांटा होता है। थोड़ा सुख दिखता है फिर लंबा दुख। सुख है ही नहीं यहां पर, आत्मा के लिए सुख नहीं यहां पर। आत्मा के लिए सुख तो परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा से मिलाप, परमात्मा की शक्ति से जुड़ने में ही सुख है, बाकी कहीं सुख है ही नहीं यहां। क्यों? सुख का खजाना है वो, परमात्मा सुख का खजाना है, स्रोत है सुख का। नदियां आ रही है पहाड़ों से, फिर स्रोत तो पहाड़ है उसका, वहां से निकलते हैं। दुख और सुख हमारे कर्मों से निकलते हैं, हम जैसे कर रहे हैं वैसे मिल रहे हैं। परमात्मा तो सुख की खान है, सर्व सुख वहां से मिलते हैं। जब वहां से सुख मिलते हैं फिर और कहां जाएं? प्यास है जोर की, पानी पीना है। फिर जहां जल धारा है, जहां नदियां है, जहां नहर है, जहां कुआं है, जहां पानी का स्थान है, फिर वहीं तो जाएंगे हम। जब परमात्मा सुख का धाम है, आनंद का धाम है, फिर परमात्मा से ही तो मिलेंगे। क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए, दुखों से छूटने के लिए परमात्मा से मिलेंगे हम। अब प्रश्न पैदा होता है कि परमात्मा है कहां? कहीं घर हो, महल हो, कोई किला हो जहां परमात्मा बैठा हो, सतुल में हमारे जैसा तन लेके बैठा हो कहीं किसी किले में, महल में, तो लाइन लगा ले। ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता, किसी किले में, किसी महल में भगवान बैठे हैं ऊंचे मंच पे, तो लाइन लगी रहती भिखारियों की और भिक्षा मांगते रहते। फिर भी सुख नहीं मांगता कोई। नहीं,
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारे प्रश्न करते हैं। जी एक तो मकान दे दो, और जी बच्चों के लिए नौकरी भी दे दो। सारे जगत के काम मांगते हम, परमात्मा को कोई नहीं मांगता होता, पर सामने बैठा तो है। हम तो यहां का मांग लो, वो दे देगा। फिर भी अगर मिल भी जाए तो भी नहीं मांग करते।